नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने देश के भीतर राजनीति के गिरते हुए स्तर पर चर्चा करेंगे। सांसदों को जनता के हित में संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया है और इसके लिए संसद की कार्यवाही के अंतर्गत विशेष रूप से 1 घंटे का समय 11 बजे से 12 बजे का समय प्रश्नकाल के रूप में सुरक्षित रखा गया है, जिसमें सांसदों की द्वारा विभिन्न विषयों पर सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य तो ये है कि सरकार को जनता की समस्याओं के प्रति जवाबदेह बनाए रखा जा सके और सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं के प्रति आकृष्ट किया जा सके और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाया या क्या कदम उठाने जा रही है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सके। लेकिन हो उल्टा रहा है। हाल ही में यह मुद्दा तेजी से उभर करके आया कि तृणमूल कांग्रेस की बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद महुआ मोइत्रा ने पैसा लेकर के लोकसभा में प्रश्न पूछा और जानबूझ करके इन प्रश्नों के माध्यम से किसी खास उद्योगपति को निशाना बनाया और यह सब कार्य उन्होंने किसी खास उद्योगपति के इशारे पर किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा यह आरोप महुआ मोइत्रा के ऊपर लगाया गया और इस संबंध में लोकसभा की एथिक्स कमेटी या आचार समिति के संबंध एक शिकायत दर्ज कराई गई। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने उस मामले को सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया है और उसकी सुनवाई प्रारंभ भी कर दिया है। इस सिलसिले में महुआ मोइत्रा को आचार समिति ने अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा है। महुआ मोइत्रा ने यह समिति के समक्ष रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया है कि वह 4 नवंबर के पहले उपस्थित होने में सक्षम नहीं है समिति के समक्ष। वह 4 नवंबर के बाद किसी भी समय समिति के समक्ष उपस्थित हो पाएंगी। इसके पहले संसद की लोकसभा की आचार समिति ने 31 अक्टूबर को उनसे उपस्थित होने के लिए कहा था। फिर समिति ने उनको 2 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है और ये कहा है कि यदि महुआ मोइत्रा 2 नवंबर को समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होती हैं तो समिति फिर अपने स्तर से संसदीय नियमों के अनुसार जो भी कार्रवाई उचित होगी और जो प्रक्रिया निर्धारित है उस प्रक्रिया के अनुसार इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएगी। यहाँ पर हम संसद की आचार समिति क्या है, उसका काम क्या है, उसका संगठन क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और ये वर्तमान समय में कैश फॉर क्यूरी अर्थात प्रश्न पूछने के लिए घूस या रिश्वत प्राप्त करने के इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। समसामयिक संदर्भ में इस पूरे संवैधानिक और कानूनी विषय को देखेंगे। हम जानते हैं कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और उस लोकतंत्र के मंदिर में ही वास्तव में देश के लोकतंत्र का प्राण बसता है। अब जब हम मंदिर शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्वाभाविक है कि वह एक पवित्र स्थान होना चाहिए। तो
देश की राजनीति की दृष्टि से यह एक पवित्र स्थान है, जहां पर कि देश के सारे मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा होती है, जहां पर कि सभी प्रकार की नीतियां निर्धारित होती हैं, कानून बनाए जाते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं, और कहा जाए कि देश की जनता का सूक्ष्म रूप में प्रतिनिधित्व इस संसद भवन में किया जाता है। हालांकि संसद भवन अब वर्तमान समय में बदला जा चुका है और यह संसद भवन अब संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है, किंतु हम इस संसद भवन का चित्र यहाँ पर इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं आप सबके समक्ष कि ये जो घटना घटित हुई है वह इसी संसद भवन के अंतर्गत घटित हुई है। संसद भवन में संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिदिन की कार्यवाही का जो प्रारंभ होता है वह 11 बजे होता है और 11 बजे से 12 बजे का जो समय होता है वो क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल कहलाता है, जिसके तहत सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। इसी संदर्भ में अभी वर्तमान मुद्दा आया है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ से सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया और लोकसभा की आचार समिति के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई कि महुआ मोइत्रा ने एक उद्योगपति जिनका नाम हीरानंदानी है, दर्शन हीरानंदानी, इन्हीं दर्शन हीरानंदानी से पैसा लेकर के और संसद में अडानी के विरोध में या अडानी से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे। वर्ष 2019 से लेकर के अब तक महुआ मोइत्रा के द्वारा लोकसभा में कुल 62 प्रश्न पूछे गए। उन 62 प्रश्नों में से 9 प्रश्न विशेष रूप से अडानी की कंपनियों या अडानी के संबंध में पूछे गए। उन 9 प्रश्नों में से 5 प्रश्न अडानी ग्रुप की जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल है उससे के संबंध में पूछे गए और 4 प्रश्न अडानी ग्रुप के अंतर्गत आने वाले एक बंदरगाह आंध्र प्रदेश में जो स्थित है गंगावरम, उसके बारे में पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता जय अनंत देहादरी के द्वारा सीबीआई के समक्ष ये शिकायत दर्ज कराई गई कि महुआ मोइत्रा ने पैसा लेकर के, महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी नामक उद्योगपति से इनसे पैसा लेकर के और अडानी की छवि को धूमिल करने के लिए जानबूझ करके साजिशन ये सवाल पूछे। इस देहादरी की शिकायत जो उन्होंने सीबीआई को की थी को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद की लोकसभा की आचार समिति के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत किया और ये कहा कि इस मामले की जांच संसद की आचार समिति के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी सांसद के द्वारा प्रश्नकाल के अंतर्गत पैसा लेकर के कोई प्रश्न पूछना निहायत ही अनैतिक है, निंदनीय है और संवैधानिक, कानूनी और संसदीय प्रक्रिया और संसद के सम्मान के विरुद्ध है। इसीलिए वर्तमान समय में ये प्रश्न बहुत अधिक चर्चा में है। यहीं पर हम संक्षेप में बताते चलें कि ये आचार समिति है क्या।
तो संसद के कुछ विशेषाधिकार हैं। संसद के इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन होने पर उनके उल्लंघन को रोकने के लिए संसद को कुछ शक्तियां दी गई हैं, जिसके तहत संसद स्वयं अपने नियम बना सकती है। इन्हीं नियमों के तहत मार्च 1997 में राज्यसभा में संसद की एक एथिक्स कमेटी या पैनल का गठन किया गया। लोकसभा में भी इस संबंध में उस समय इसके गठन का सुझाव दिया गया था, लेकिन लोकसभा में उस समय उसका गठन नहीं हुआ। आगे चल करके 13वीं लोकसभा के अंतर्गत वर्ष 2000 में एक एडहॉक कमेटी के रूप में या तदर्थ समिति के रूप में संसद की आचार समिति का गठन किया गया। लोकसभा में संसद की ये जो एथिक्स कमेटी या आचार समिति है, जिसमें सभी दलों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वर्तमान समय में आचार समिति के अंतर्गत सदस्यों की कुल संख्या 15 है और विनोद सोनकर वर्तमान समय में लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा की इसी आचार समिति के समक्ष निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के विरुद्ध ये शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी से पैसा लेकर के संसद में प्रश्न पूछा। आचार समिति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह ऐसे मामलों की जांच करे जिसके अंतर्गत कि संसद में कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो प्रश्न फॉल्स है या झूठा है, या जो प्रश्न तुच्छ है अर्थात बहुत सतही प्रश्न है, जिस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, संसद का कीमती समय बर्बाद करने वाला प्रश्न है, या जानबूझ करके किसी को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये संसद के आचार के अनुरूप, संसद के और सांसदों के सदाचार के अनुरूप, संसद के अंतर्गत नैतिक आचरण के अनुरूप नहीं माना जाएगा। इसलिए यदि इस तरह के कोई मामले होते हैं प्रश्नों के संबंध में, तो उसकी जांच आचार समिति संसद की करती है। अब चूंकि ये मामला इसी से संबंधित है, क्योंकि यह नैतिकता के विरुद्ध है कि कोई सांसद अपनी इस शक्ति का या अपने इस अधिकार का पैसा ले करके दूसरों के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि प्रश्न पूछने का अधिकार सांसदों को इसलिए दिया गया है कि वे अपने निर्वाचकों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी समस्याओं को उठा सकें, या सरकार उस निर्वाचन क्षेत्र या देश में कहां पर क्या कर रही है इसकी जानकारी प्रदान की जा सके, मंत्री से ऑथेंटिक रूप से इसकी जानकारी प्राप्त की जा सके, न कि रिश्वत प्राप्त करने के लिए इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाए और किसी के इशारे पर किसी को परेशान करने के लिए या किसी को बदनाम करने के लिए संसद में किसी सांसद के द्वारा इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। इस पूरे प्रकरण में ध्यान देने वाली बात यह है कि हीरानंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर दर्शन हीरानंदानी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि महुआ मोइत्रा ने उनसे प्रश्न पूछने के सिलसिले में अपने पासवर्ड, संसद की जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है, उसको जो है हीरानंदानी के साथ शेयर किया था। और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं जय अनंत देहादरी,
उन्होंने स्पष्ट रूप से सीबीआई के समक्ष आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा ने पैसा ले करके हीरानंदानी से प्रसिद्ध उद्योगपति अडानी के विरुद्ध ये प्रश्न पूछा है। दूसरी ओर महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में पहले तो स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी संसद की शेयर किया हीरानंदानी से, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने जो प्रश्न पूछा है वह प्रश्न पैसा लेकर के पूछा है। और उन्होंने कहा कि जानबूझ करके राजनीतिक विद्वेष के वजह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और बहुत से जो मीडिया के लोग हैं उनके द्वारा भी जानबूझ करके उनको बदनाम करने के लिए उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने एक डिफेमेशन का अर्थात मानहानि का केस भी न्यायालय में दायर किया हुआ है। अब मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। उन्होंने मीडिया के अगेंस्ट में भी मानहानि का मुकदमा दायर किया हुआ था, लेकिन अभी आज ही उन्होंने मीडिया के विरुद्ध मानहानि का जो मुकदमा दायर किया था उसको वापस ले लिया है। किंतु निशिकांत दुबे और जय अनंत देहादरी के विरुद्ध जो मानहानि का मुकदमा दायर किया है वो एज इट इज है, वो मुकदमा चलेगा या चल रहा है। अब यहां पर दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं जिस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। ये तो नैतिकता का प्रश्न है, बाद में विचारणीय है कि पैसा उन्होंने लिया या नहीं लिया, या पैसा लेकर के प्रश्न पूछा तो गलत किया सही किया। इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि किसी सांसद के द्वारा लोकसभा के अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को दुबई में रहने वाले एक उद्योगपति को शेयर करना, अर्थात संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को शेयर करना कहां तक उचित होगा और देश के लिए यह किस सीमा तक नुकसानदायक होगा। जैसा निशिकांत दुबे ने कहा है कि यह देश की सुरक्षा के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है, क्योंकि संसद देश के शासन प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। उससे संबंधित आंकड़े, उससे संबंधित तथ्य या उसकी गोपनीयता को बाहरी तौर पर किसी के साथ शेयर करने से संसद की सुरक्षा, मंत्रियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा पर आंच आती है। और इसके साथ ही साथ जैसा हम जानते हैं कि हमारे यहाँ संसद पर हमला भी हो चुका है, तो इस प्रकार की घटनाओं के होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए नैतिक विषय तो जो है वो है ही रिश्वत लेने का, रिश्वत लेकर के प्रश्न पूछने का, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये है कि इन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है अपने लॉगिन आईडी और उसके पासवर्ड को शेयर करके महुआ मोइत्रा ने। इसलिए इस मामले की भी पूरी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात कि इन्होंने यदि पैसा लेकर के प्रश्न पूछा तो संसद के जो पूर्व निर्धारित नियम है, जो नैतिकता है, उसका इन्होंने उल्लंघन किया और संसद की आचार समिति को इस पर विचार करना ही चाहिए। संसद की आचार समिति इस पर विचार कर रही है। पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं और संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर संसद ने अपने सदस्यों को अपने स्तर से दंडित किया है और यहाँ तक कि उनकी सदस्यता भी समाप्त की है या कुछ समय के लिए निलंबित किया है। इस संबंध में सबसे बड़ा मुद्दा
वर्ष 2005 में आया था और उस समय एक ऑनलाइन न्यूज साइट कोबरा पोस्ट के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में यह दिखलाया गया कि लोकसभा और राज्यसभा के कुल 11 सांसदों ने पैसा लेकर के प्रश्न पूछा था। वर्ष 2005 की यह बात है। इस मामले पर संसद ने विचार किया, दोनों सदनों की आचार समितियों ने, एथिक्स कमेटी ने। लोकसभा में तब तक एथिक्स कमेटी तदर्थ समिति या एडहॉक कमेटी के रूप में थी, क्योंकि यहां पर लोकसभा में वर्ष 2015 में आकर के एडहॉक कमेटी से स्टैंडिंग कमेटी या अस्थायी समिति के रूप में आचार समिति को स्थापित किया गया। राज्यसभा में सन 97 में ही इसे स्थापित किया जा चुका था। तो इन दोनों समितियों ने स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर मामले की जांच की और उसमें 11 सांसदों को दोषी पाया और इसके आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी। उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए दोनों सदनों के अध्यक्षों ने लोकसभा के 10 सांसदों की सदस्यता को समाप्त कर दिया, सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। और राज्यसभा के भी एक सांसद थे, उनकी भी सदस्यता समाप्त कर दी गई। बाद में दंडित किए गए सांसद इस मामले को लेकर के न्यायालय में गए। न्यायालय में अब ये मामला था कि क्या ऐसे मामलों की सुनवाई न्यायालय को करने का अधिकार है, और इस संबंध में जो लोग कोबरा पोस्ट के अंतर्गत इस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, इन सब मामलों को न्यायालय में ले जाया जा सकता है। तो न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि पैसा ले करके, रिश्वत ले करके प्रश्न पूछने का मामला जो है, प्रश्न पूछना सदन के भीतर हुआ है, इसलिए उसके लिए उसके आधार पर कोई न्यायालय किसी सांसद को दंडित नहीं कर सकता। लेकिन यदि जिन लोगों ने रिश्वत दिया है और यह कार्य सदन के बाहर हुआ है, तो उस मामले की छानबीन की जा सकती है। फिलहाल सदन अपने स्तर से कार्रवाई कर सकती है और दोषी पाए जाने पर ऐसे सांसद की सदस्यता समाप्त कर सकती है, उसको सदन से निष्कासित कर सकती है। वर्ष 2005 में संसद के द्वारा ऐसा पहले ही किया जा चुका है और न्यायालय ने उस संबंध में हस्तक्षेप करने से मना भी कर दिया था उस समय। तो इसका मतलब कि न्यायालय के द्वारा इस दिशा में कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया जा सकता। अब महुआ मोइत्रा के इस मामले में क्या होगा, समिति क्या कर सकती है? तो समिति पूरे मामले की छानबीन करने के बाद यदि ये पाती है कि महुआ मोइत्रा वास्तव में दोषी हैं हीरानंदानी की से रिश्वत लेकर के प्रश्न पूछने के लिए, तो अधिकतम इनको जो सजा मिल सकती है सदन के द्वारा वो ये कि इनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके लिए किसी न्यायालय में मुकदमा चला करके न्यायालय के माध्यम से इनको दंडित नहीं किया जा सकता। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है कि संसद में किए गए किसी भी काम के लिए या संसद में कहे गए किसी भी बात के लिए किसी भी सांसद को किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी ठहरा करके उसके ऊपर मुकदमा
नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए ये तो स्पष्ट है कि न्यायालय के द्वारा महुआ मोइत्रा को इस संबंध में कोई दंड नहीं दिया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की आचार समिति के रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा स्वयं ही इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए, महुआ मोइत्रा के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर सकती है, जैसा कि पहले भी वर्ष 2005 में 11 सांसदों की सदस्यता को इस समिति के द्वारा समाप्त किया गया था। यहीं पर हम एक और भी विषय उठाना चाहते हैं कि जैसा कि बंगाल के ही कांग्रेस पार्टी के एक सांसद के द्वारा ये कहा गया कि नैतिक दृष्टि से ये विचार का विषय हो सकता है कि पैसा लेकर के प्रश्न पूछा गया या कैसे पूछा गया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा ये होना चाहिए कि जो प्रश्न पूछा गया वह प्रश्न कहां तक उचित था, क्या वह प्रश्न उसका कोई औचित्य था। यदि वो प्रश्न औचित्यपूर्ण है, भले वो पैसा लेकर के पूछा गया हो, तो फिर इस बात के लिए उस सांसद को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछना सांसद का अधिकार है। अर्थात उनका ये कहना था कि जो प्रश्न पूछा गया महुआ मोइत्रा के द्वारा उद्योगपति अडानी के संबंध में, वो प्रश्न उचित थे और उन प्रश्नों को पूछ करके महुआ मोइत्रा ने किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं किया। अब ये एक अलग मुद्दा है कि ये प्रश्न उन्होंने स्वेच्छा से पूछा या किसी के कहने पर पूछा, इन प्रश्नों को उन्होंने पैसा लेकर के रिश्वत के लालच में पूछा या स्वयं एक सांसद के रूप में अपना कर्तव्य समझते हुए इन प्रश्नों को पूछा। ये सब विषय अभी जांच के विषय हैं। सारा मामला उभर करके अभी आने में समय लगेगा। हालांकि महुआ मोइत्रा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी संसद की सदन की शेयर किया था हीरानंदानी को, लेकिन उन्होंने उनसे कोई पैसा लेकर के प्रश्न नहीं पूछा था। संदेह क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो संदेह इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा पहले से अनेक तथ्यों से प्रमाणित हो रहा है कि उद्योगपति हीरानंदानी और महुआ मोइत्रा के बीच में संबंध था। ये लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित थे, इनकी जान पहचान थी और इस बात को दोनों ही स्वीकार भी कर रहे हैं। हीरानंदानी ने भी स्वीकार किया है और महुआ मोइत्रा ने भी स्वीकार किया है। दूसरी बात ये कि जो 62 प्रश्न पूछे महुआ मोइत्रा ने, उसमें से 9 प्रश्न तो केवल अडानी के ही संबंध में थे। तो आखिर क्या कारण है कि इनका इतना अधिक ध्यान अडानी पर ही केंद्रित था? इन सब बातों की वजह से शक की सुई जा रही है। खुद जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं जयानंद देहादरी, उन्होंने स्वयं सीबीआई के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई भी इस मामले की अपनी स्तर से जांच कर रही है, जांच करेगी। महुआ मोइत्रा ने पैसा लेकर के संसद में प्रश्न पूछा, भले ये संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत आता हो और किसी न्यायालय के माध्यम से इसके लिए महुआ मोइत्रा को दंडित न किया जा सके, लेकिन हीरानंदानी के द्वारा महुआ मोइत्रा को जो भी
दिया लिया गया और ये सब चीजें संसद के बाहर है, संसद की कार्यवाही का हिस्सा न्यायालय की दृष्टि में नहीं है, तो इसके लिए हीरानंदानी को दंडित किया जा सकता है। इसलिए यह विषय बहुत चर्चा में है और अंत में हम वीडियो को ये कहते हुए समाप्त करना चाहेंगे कि ये बहुत दुखद है कि राजनीति का स्तर हमारे यहाँ लगातार गिरता जा रहा है। राजनीति में नीति शब्द है, इसलिए नीति और नैतिकता का बहुत ऊंचा स्थान राजनीति में होना चाहिए। राजनीति राजधर्म से संबंधित है, जनता के हित से राजनीति जुड़ी हुई है। किंतु यदि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या नेता ही जनहित की इस प्रकार से अनदेखी करने लगेंगे और निजी तौर पर रिश्वत प्राप्त करने के लिए जो अधिकार उन्हें जनता के लिए दिया गया है उसका इस्तेमाल अपने लिए ही करने लगेंगे, जनता के हक में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है, उस प्रश्न को वो पैसा लेकर के किसी उद्योगपति के पक्ष में या विरोध में पूछने लगेंगे, तो ये राजनीति के लिए बहुत ही दुखद है और यह विचारणीय है। इसलिए एथिक्स कमेटी को इस दिशा में बहुत ही सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए और अपनी जांच में दोषी पाए जाने पर महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे इस प्रकार की कोई भी घटना करने का दुस्साहस किसी भी सांसद के द्वारा भविष्य में न किया जा सके। आचार समिति की यह जांच रिपोर्ट भविष्य के लिए एक नजीर बने। बल्कि हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि आवश्यकता पड़े तो संसद के द्वारा इस दिशा में और भी कठोर नियम बनाए जाने चाहिए और ऐसा भी नियम बनाया जाना चाहिए कि न केवल सदस्यता समाप्त हो बल्कि ऐसे भ्रष्ट सांसदों के लिए भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए उनको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार से जनता के प्रति विश्वासघात के समान है और इसलिए ऐसे लोग जनप्रतिनिधि निर्वाचित होने के काबिल नहीं हो सकते। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।